नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की पाठ्य पुस्तक कहानी संग्रह के बारे में जानेंगे। कहानी संग्रह में संकलित कहानियों में सर्वप्रथम कहानी है इंदुमती कहानी। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उस कहानी का सांकेतिक परिचय एवं कहानीकार के बारे में जान लेना भी आवश्यक होता है। तो आइए सर्वप्रथम हम इस कहानी का थोड़ा सा परिचय और कहानीकार के बारे में देखते हैं। ये कहानी 1900 के आसपास लिखी गई थी और कुछ विद्वान तो यह मानते हैं कि यह हिंदी की पहली कहानी थी, परंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इसमें शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया मात्र है। कुछ विद्वान का मानना है कि यह शीरी फरहाद जैसी कहानियों से प्रभावित होकर लिखी गई एक प्रेम कहानी मात्र है। अब देखते हैं कहानीकार के विषय में। कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में वृंदावन में 1866 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1932 में हुई। गोस्वामी जी की कहानी प्रणयिनी परिणय को भी कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, परंतु देखा जाए तो यह कहानी वास्तव में बहुत लंबी है, इसलिए इसे कहानी न मानकर लघु उपन्यासों में मानना ही श्रेयस्कर है। इसी श्रेणी में इनकी गुलबहार कहानी भी आती है। इस कारण से हिंदी कहानी के प्रारंभिक कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी जी की गणना की जाती है। आइए अब देखते हैं इंदुमती कहानी का सार। सर्वप्रथम तो इंदुमती कहानी, जैसा कि आपने पढ़ा है कि एक प्रेम कहानी है और इसमें इसके प्रमुख पात्र इंदुमती, राजकुमार चंद्रशेखर और इंदुमती के पिता हैं। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी और उनके कुछ अन्य सेवकों का भी इसमें वर्णन आया है। तो देखिए, इंदुमती कहानी एक प्रेम कहानी है। इंदुमती के पिता देवगढ़ के राजवंश से थे। तभी इब्राहिम लोदी ने इंदुमती के पिता के सामने यह शर्त रखी कि या तो इंदुमती की माँ को, अर्थात उनकी अपनी पत्नी को इब्राहिम की सेवा में भेज दो या फिर उसके गुस्से का सामना करो। यह सुन करके इंदुमती के पिता अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने ऐसा संदेश लाने वाले दूत को निकलवा दिया, जिससे कुपित होकर यवनों की सेना ने देवगढ़ का नाश कर दिया। और यह सब होने के पश्चात इंदुमती की माता ने आत्महत्या कर ली। इब्राहिम से बदला लेने की भावना से इंदुमती के पिता जंगल में अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ चले जाते हैं और वहीं अज्ञातवास में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। वहीं वो एक कुटिया बनाकर रहते हैं और जब वो इंदुमती को लेकर जंगल में आए थे, उस समय उसकी आयु मात्र 4 साल की थी और जब वह 16 वर्ष की हुई तो वह अपूर्व सुंदरी बन गई थी। परंतु जंगल में केवल पशु पक्षियों से ही उसका परिचय था, अन्य किसी भी पुरुष से उनका परिचय नहीं था, अथवा वह अपने पिता को ही जानती थी। एक दिन अजय गुड का राजकुमार जो कि राजा बन गया था, उसने इब्राहिम की सेना में घुसकर इब्राहिम को मार दिया और इस हत्या को करते हुए
इब्राहिम के सेनापति ने उसे देख लिया और वह उसका पीछा करने लगा और उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच गया। और वहां जंगल में इब्राहिम के सेनापति और अजयगढ़ के राजकुमार चंद्रशेखर के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में वो सेनापति को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वह जंगल में भटकते भटकते इंदुमती की कुटिया के पास पहुंचता है। वह 20 साल का एक क्षत्रिय युवक था। वह अत्यधिक सुंदर था। इंदुमती उसे अपने घर ले आती है। जब इंदुमती के पिता यह देखते हैं तो वह क्रोधित होकर तलवार लेकर उस युवक पर झपटते हैं, मारने को दौड़ते हैं कि तभी इंदुमती उस युवक के प्राणों की भीख मांगती है। इंदुमती के पिता इनके प्यार की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने यह जानते हुए भी कि यह राजकुमार है, उस युवक को पेड़ काटने और बंधुआ मजदूर बनाने की घोषणा कर दी और इस प्रकार उनके पिता उनके प्यार की परीक्षा ले रहे थे। हर बार राजकुमार और इंदुमती दोनों पिता के चरणों में लेटकर एक दूसरे की जान की भीख मांगने लगते थे, जबकि वह क्रोधित हो जाते थे, क्योंकि परीक्षा लेने के बहाने इंदुमती के पिता कभी युवक को मारने दौड़ते या फिर उस युवक को मिलने के अपराध में इंदुमती को ही मारने की बात कहते। जब वे युवक के प्राण लेने जाते तो इंदुमती उनके प्राणों में लेटकर राजकुमार के प्राणों की भीख मांगती और खुद मरने के लिए तलवार हो जाती। और जब इंदुमती की ओर उसके पिता तलवार घुमाते तो वह राजकुमार इंदुमती के पैरों में गिरकर सारी गलती अपने सिर पर ले लेता और इंदुमती के प्राणों की भीख मांगने लगता। इंदुमती के पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इब्राहिम का वध करेगा उसके साथ ही इंदुमती का विवाह होगा। इस प्रकार से चूंकि इस राजकुमार ने अर्थात चंद्रशेखर ने इब्राहिम का वध कर दिया था, इसलिए यह पूरी तरह से इंदुमती से विवाह का हकदार था। और दूसरा, यह इंदुमती के पिता द्वारा ली गई प्यार की परीक्षा में भी हर बार उत्तीर्ण हुआ था। अतः इंदुमती के पिता ने यह निश्चय किया कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए और वे स्वयं अपने विश्वस्त सरदारों के साथ तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए और अपने विश्वस्त सरदारों के साथ इन दोनों को विदा किया। यह इतनी सी कहानी है इंदुमती की। एक प्रकार से यह एक प्रेम कहानी है और प्रतिशोध की कहानी भी, बदला लेने की कहानी भी है। अगले व्याख्यान में हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।